नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में लगातार हार के बाद हार का एक तरीके से दंश झेल रही कांग्रेस आज आखिरकार बैठी इसलिए समीक्षा करने के लिए, मंथन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए कि आखिर ये हार मिली क्यों। लेकिन इसके साथ ही महत्वपूर्ण विषय ये भी था कि इस हार के बाद, इन हारों के बाद आगे पार्टी की रणनीति क्या होगी, किस ओर, किस रूप में, कैसी कहिए कि कैसे रोड मैप के साथ चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। कुल मिलाकर आने वाले दिनों की कार्य योजना पार्टी की क्या होगी, एकजुटता कैसे सुनिश्चित होगी, पार्टी के भीतर जो भी एक विवाद की स्थिति बनी हुई है उसका स्वरूप आने वाले दिनों में कैसा होगा। जब ये बैठक हो रही थी तब जो जानकारी है, बार बार अनुशासन शब्द निकल रहा था, बार बार कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब समझिए, जब बार बार कोई शब्द आता है तो उसके गूढ़ मायने होते हैं। किन मायनों में ये शब्द कहे गए, ठीक है। और भी कुछ विषय थे, बातें हुई। पार्टी आने वाले दिनों में क्या करेगी, 9 महीने का रोड मैप कैसे तैयार किया जाएगा, कैसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, कैसे कंधे से कंधे की रगड़ वाली वही रैलियां, वही आंदोलन आयोजित किए जाएंगे जो कि सरकार के खिलाफ होंगे, सरकार की उन नीतियों के खिलाफ होंगे जिसे कांग्रेस मानती है कि वो जनहित में उतने कारगर नहीं है या फिर प्रभावी नहीं है। चलिए, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हार की हैट्रिक लगाने के बाद आखिरकार कांग्रेस की बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। प्रदेश में लगातार चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने आत्ममंथन किया। रायपुर के राजीव भवन मुख्यालय में कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता एकजुट होकर हार को लेकर मंथन किया। पीसीसी की कमान दीपक बैज को सौंपने के बाद पहले विधानसभा, फिर लोकसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव बड़ी हार कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस में हार के बाद गुटबाजी खुलकर सामने आई। कई नेताओं ने तो टिकट खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया, तो कुछ नेताओं ने दीपक बैज के इस्तीफे की भी मांग कर दी। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने अगला चुनाव टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ने की बात कह दी। हालांकि ये सब कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्यवाही भी की है। प्रदेश में लगातार हार पर बयानबाजी तो बहुत हुई, लेकिन हार की समीक्षा नहीं हो पाई। अब जब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को फुर्सत मिली, हार की समीक्षा को लेकर महामंथन हुआ। सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस नेता आम लोगों के बीच जाकर उनसे चर्चा करेगी, साथ ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी और पार्टी से बाहर जाने वालों पर सख्त एक्शन लेगी। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बदलाव संगठन में निरंतर प्रक्रिया है, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती, कोई फुल स्टॉप एंड स्टार्ट नहीं होता। समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। हमने कुछ बदलाव किए भी हैं, लेकिन और व्यापक रूप से बदलाव हम लोग करेंगे स्टेट के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये एआईसीसी का निर्णय है। एआईसीसी जिलाध्यक्षों को मजबूत करना चाहती है। एआईसीसी अगले इस 2025 के कैलेंडर ईयर को एक संगठन का साल हम लोग लेकर चल रहे हैं। उसमें तमाम गतिविधियां होंगी, ट्रेनिंग कैंप्स होंगे, लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। हमारे फंडल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी विचारधारा को बढ़ाने वाले जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको हम और पुख्ता करेंगे। बनी हुई है, तथ्यात्मक जो फैक्ट्स हमारे पास आएंगे, अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं उन पर समीक्षा करूँगा। लेकिन मैंने शुरू में कहा आपको, जिस भी व्यक्ति ने जानबूझकर पार्टी के हितों को नुकसान पहुँचाया है या जानबूझकर पार्टी के दायरे से बाहर काम किया है, उस पर कार्रवाई करेंगे। इधर कांग्रेस के समीक्षा बैठक पर सीएम साई की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम विष्णुदेव साई ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया, लेकिन तंज कसने में भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का क्या हश्र हुआ है जनता जानती है। 5 साल केवल भ्रष्टाचार किया, धीरे धीरे कांग्रेस पूरा लुप्त हो जाएगी। अभी मुलाकात हुई है, हम लोग एक प्लेन से आए हैं और एक दूसरे से मिले भी हैं। अभी उनका मामला है, लेकिन जो हश्र होना था वो तो हो चुका है। फिलहाल समीक्षा के बाद अब कांग्रेस में बदलाव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि पीसीसी की कमान बैज के हाथों में ही रहती है या फिर प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी दूसरे नेता को सौंपने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर। ठीक है, बैठक हुई, समीक्षा हुई, मंथन हुआ, लेकिन बात वही है, जब मंथन होता है
तब मंथन से निकल क्या रहा है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आखिर इस मंथन से क्या कुछ निकला। समुद्र मंथन से बहुत कुछ निकला था, बहुत सी चीज़ें निकली थीं, कुछ की स्वीकार्यता थी, कुछ को अस्वीकार किया गया, लेकिन कुछ के विषय में अभी भी कुछ कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि जब बड़ी बैठक हो रही है बड़ी हारों के बाद, तब इस बैठक से क्या निकला, विचार विमर्श के मंथन के बाद। चलिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले मैं परिचय करवा दूं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं के.एस. चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चौहान जी स्वागत है। रुपेश दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रुपेश जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ अनिल पुसतकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी, आप भी बताइएगा, समझाइएगा। रुपेश जी जुड़े नहीं हैं क्या? ठीक है, फोन पर हैं, ठीक है, लाइव लीजिए उन्हें। ठीक है रुपेश जी, सुन रहे हैं? रुपेश जी, आज जब बैठक होती है तो मैं देख रहा हूं अनुशासन शब्द पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। अनुशासन अब जिसे कहा जा रहा है, बड़ा जोर दिया गया है कि जिन्होंने पार्टी के हित के विरोध में काम किया उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत से थे, 9 महीने के भीतर बड़े आंदोलन किए जाएंगे, सड़कों पर संग्राम होगा, नीतियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप के साथ 9 महीने का ये रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस बैठक में ये सारी बातें हुई हैं। एक और बात है, जनता तक पहुँचने बड़े कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जनता तक पहुँचने बड़े कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जबकि पार्टियों का तो ये काम ही होता है कि वो जनता के बीच ही रहें। लेकिन ये कार्यक्रम अब बनेगा क्या कि अब जनता तक पहुँचना है, अभी तक नहीं पहुँचे थे, हार लगातार इसीलिए मिली। चलिए ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था तब जब इन बातों को पार्टी के भीतर का लोकतंत्र कहा जाता था, नेताओं के अभिव्यक्ति की आज़ादी कही जाती थी, अब कहा जा रहा है कि अनुशासनहीनता के ये सब दायरे में आएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताइए रुपेश जी। संजय जी नमस्कार। जी भैया नमस्कार। जी नमस्कार। संजय जी जी, आपसे वरिष्ठ पत्रकारों का भाग मिलता है जी, निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल जी, या कोई भी ऐसा कार्य अपन करें या संगठन कहें जहां यदि अनुशासन नहीं होगा, बिल्कुल, तो उस संगठन में चर्चा, उस संगठन में अफरा तफरी का माहौल निश्चित रूप से उत्पन्न होता है। बिल्कुल। हम चुनाव हारे हैं, हम्म निराश जरूर है लेकिन हताशा नहीं है। और रही बात आम जनता के बीच पहुंचने की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी समय समय पर आम जनता के बीच जाती रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, दूरी की गारंटी के नाम से उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। ऐसे अनेक घोषणाएं हैं जो आम जनता से करने के बाद भी भाजपा उन घोषणाओं पर, उस मोदी की गारंटी पर कार्य करने की कार्य योजना भी नहीं बनाई। और चूंकि राजनीतिक दल के लोग हैं, सचिन पायलट के आए हैं, निश्चित रूप से हमें सतत संपर्क करके अपने राजनीतिक दल के लिए गतिविधियों को कार्य करना है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी का एक एपिसोड रूपी कार्रवाई चल रही है, तो उसके खिलाफ भी हमें सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और देखिए अभी कुछ दिनों से विधान लगातार चुनावी सरगर्मियां रही है, तो अभी अहमदाबाद गुजरात में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। प्रदेश कांग्रेस के हमारे सभी प्रदेश के हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनको भी वहां बुलाया गया है, 3 दिन का सेशन होगा। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल में काम करने वाले लोगों को निरंतर सतत रूप से सीखने की एक प्रक्रिया होती है। रुपेश जी, लंबे समय से सुन रहा हूं मैं, लंबे समय से मैं सुन रहा हूं कि संगठन में फेरबदल, संगठन में फेरबदल, लगातार सुन रहा हूं मैं, कई महीनों से सुन रहा हूं मैं। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है कि वो हो नहीं पा रहा है? आज जब सचिन पायलट कह रहे हैं निष्क्रिय अध्यक्षों को, जिलाध्यक्षों को, कार्यकर्ताओं को हटाया जाएगा, तो अब और क्या भाई साहब? रुपेश जी विधानसभा हार गए, जो बीच में उपचुनाव हुआ हार गए, लोकसभा हार गए, निकाय चुनाव हार गए, पंचायत चुनाव हार गए, तो इंतजार किसका हो रहा था कि पहले देख लें पूरा क्या होता है, पूरा देख ही लें फिर बदलेंगे? रुपेश जी ऐसा नहीं है संजय जी। देखिए राजनीति में सफलता और असफलता जी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि कोई व्यक्ति असफल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है उसकी नेतृत्व क्षमता कम है, बिल्कुल, उसका संघर्ष कम है।
जी कांग्रेस पार्टी संघर्षों को भी देखती है, तो नेतृत्व क्षमता को भी आकलन करती है और निश्चित रूप से हम लगातार चुनाव में हमें पराजय का सामना करना पड़ा है। जी इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व का संकट है। दीपक बैज जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं आप संगठन को लेकर के, और जिस प्रकार से चरणदास महंत जी विधानसभा के पटल विधानसभा सदन के अंदर इस प्रकार से बात उठा रहे हैं, हमारे सारे विधायक और हमारे संगठन के लोग जी इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से भाजपा भी सत्ता में रहने के बाद डबल इंजन और ट्रिपल इंजन और डबल इंजन की दुहाई देने के बाद भाजपा चिंतित मुद्रा में है। ये कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेतृत्व का परिणाम है। ठीक है, ठीक है। केश चौहान जी, आपने सुना होगा रुपेश जी ने जो कहा है, लेकिन भाई साहब ठीक है, वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सी आज लाइन खींची हैं, अनुशासन से लेकर संगठन से लेकर जनता के बीच पहुंचने तक, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर तमाम रेखाएं आज खींची हैं। कुल मिलाकर एक रोड मैप तैयार किया है। देखिए, आप भी समझते हैं कांग्रेस लगातार हारी जरूर है, लेकिन कांग्रेस आज एक मजबूत विपक्ष के रूप में है विधानसभा में। मतलब आपसे तो मजबूत है चौहान जी, जो 18 में आप थे, आपसे तो बहुत मजबूत है। लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस का हश्र होता है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनका जो हश्र होना था हो चुका। वो तो पहले कह रहे थे कि नहीं उनका अपना विषय है, लेकिन वो कहा उन्होंने कि जो हश्र होना था हो चुका। तो क्या मानते हैं कि इतना बुरा हश्र है? जैसा मैं कह रहा हूँ, मजबूत विपक्ष है और ऐसी रणनीति अगर बन रही है तो क्या आने वाले दिनों में कुछ चिंता की लकीरें हैं कि बैठक के बाद अब ये फिर चल पड़ेंगे, निकल पड़ेंगे सरकार के खिलाफ सड़कों पर, जनता के बीच? केस जी। संजय जी, विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि हमारे देश और सकारात्मक चीजें कौन सी आ रही हैं, वो आना चाहिए। विपक्ष मजबूत के साथ साथ जरूरी है कि वो सकारात्मक। जरूरी नहीं होता कि आपकी संख्या कितनी है जी। हाँ, हमारी संख्या विपक्ष में जी, इनकी संख्या विपक्ष में ज्यादा है, लेकिन हम विपक्ष को सकारात्मक ढंग से कर रहे थे और जनता तक अपनी आवाज उठा रहे थे और पहुंचा रहे थे। हम आप नहीं लड़ रहे थे जी, ये तो आप लड़ रहे हैं। अनुशासन चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कौन सी टीम में अनुशासन नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुशासन कार्यकर्ताओं से ज्यादा कार्यों में करना चाहिए था आपको अनुशासन जी। वहां पर अनुशासन क्यों नहीं था? पिछले 5 साल में आपने कौन सा अनुशासन का बहुत ज्यादा पर्याय दे दिया अपने कार्यों में? प्रशासनिक आपकी दक्षता कहां गई? प्रशासन आपका एकदम ढीला था जी। और भ्रष्टाचार था। मेन बात यह है कि आप हारे क्यों हार रहे हैं? क्यों 1984 के बाद आप केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए? लगभग 40 साल हो गया। क्यों 2011 के बाद आप रिपीट नहीं कर पाए मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में? क्यों 2014 में जो 9 राज्यों में सरकार थी, आज आपकी 2 या 3 राज्यों में रह गई है? क्यों आपके जहां पर मुख्यमंत्री थे वहां पर सिर्फ 2% भी आपका वोट ऑफ परसेंटेज नहीं रह गया? क्यों 15 साल की सरकार जो जिस राज्य में आपकी रहती थी, लगातार आपको शून्य मिलता है? क्या बात है? उस समय आपने समीक्षा नहीं की? क्या बात जी? समीक्षा, और उसके बाद आपने खुद गिरा दिया कि पहले आपने विधानसभा हारे, फिर लोकसभा हारे, फिर मध्यावधि चुनाव हारे, फिर अभी नगरीय निकाय चुनाव हारे। नगरीय निकाय चुनाव में संजय जी इन्होंने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 111 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है, 111 वर्ष का। जहां पर 111 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी जिस निकाय में नहीं आई थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। कांकेर की बात कर रहे हैं? 70 पार्षदों में, रायपुर के 70 पार्षदों में आप सिर्फ 7 पार्षद लेके आते हैं। ये सभी रिकॉर्ड तोड़ते हैं चौहान जी। उसके में आप ये बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं की वो कार्यकर्ता है बॉस। आप कार्यों के बाद है, मतलब कार्यकर्ता अपनी प्रतिक्रिया कब दे रहे हैं? कार्यकर्ता आपकी प्रतिक्रिया तब दे रहे हैं जब आप चुनाव हार गए, जब वो परिणाम आ चुके हैं। परिणाम के पहले कार्यकर्ता नहीं दे रहे। हाँ,
परिणाम के पहले आपके नेता प्रतिक्रिया जरूर दे रहे थे। ठीक है जब नगरीय निकाय चौहान चुनाव जी, हो रहा था तो आपके नेता जो है वो 5 साल बाद की प्लानिंग कर रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन हमारा चौहान जी, नेतृत्व करेगा। इस नेतृत्व को वो ठुकरा चुके थे। जो चौहान जी, कार्यकर्ता चौहान जी के सुन बाद पा रहे हैं? चौहान जी सुन पहले पा रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो ये परिणाम आया है। चौहान तो जी सुन पा रहे हैं? अनुशासन चौहान जी, चौहान जी तक आप आवाज जा रही है मेरी? चौहान जी, वो इसी की तो समीक्षा करने बैठे हैं। आप जो कह रहे हैं जितनी बातें, उसी की तो समीक्षा करने बैठे हैं। वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जी जी संजय जी, ये जो हालात हुए हैं, ये देखने की जरूरत है कि ये हालात आपके क्यों हुए। ये हालात कार्यकर्ता बिगड़े हैं, कार्यकर्ता अनुशासनहीन है, ये इसलिए हालात नहीं बिगड़े हैं। आप जी बिगड़े हैं जो आपको जनता ने नकारा है, और जनता ने क्यों नकारा है उसको समझ लेना जरूरी है। बिल्कुल, जनता ने आपको वादा खिलाफी के कारण नकारा है। जनता आपको जो गरीबों का आपने नहीं, मैं आता हूं के जी मैं आता हूं। पहले अनिल जी जुड़े, उनसे मैं बात कर लूं। अनिल जी, आप देख रहे हैं जो बैठक हुई थी, बैठक से जो भी बातें निकल कर आ रही हैं, जैसी बात है, कुछ सचिन पायलट भी कह रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर पार्टी के कार्यक्रमों में पूर्ण विराम कुछ नहीं होता है, एक निरंतरता होती है, कहीं कुछ रह जाता है फिर आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं, कुल मिलाकर एक निरंतरता होती है, काम लगातार चलता रहता है। तो ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। अनुशासन, संगठन, जनता के बीच, केंद्रीय एजेंसियां, बहुत सी बातें, अनुशासनहीनता। लेकिन अनुशासनहीनता की जब आप बात करते हैं, कुछ बातें होती हैं, तो आपने भी देखा होगा कि पिछली कांग्रेस की सरकार में, उस कार्यकाल में 2.5 साल बाद कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, नेता असमंजस में थे कि भाई साहब बात क्या है, क्या हो रहा है, सभी असमंजस में थे। और वहां पर पार्टी के बीच में एक स्पष्ट बंटवारा भी देखने को मिला, ये इस खेमे का, इस खेमे का। बहुत से ऐसे विषय आते हैं उस समय, आपने भी देखे होंगे। तो आज जब बैठक ये हुई है, क्या मानते हैं इतना गहन विमर्श हुआ होगा, मंथन हुआ होगा, चर्चाएं हुई होंगी कि आगे पार्टी कोई रणनीति, बड़ी रणनीति बनाकर उठ खड़ी हो? देखिए संजय, सवाल जो है बहुत वाजिब है कि कांग्रेस की बैठक से निकला क्या। जी, बात कर रहे हैं अनुशासन की। अब आप मुझे बताइए, बैठक ले रहे थे सचिन पायलट, राजस्थान आपको पिछला क्यों? इसी पर अगर विचार मंथन कर लेंगे तो कारण समझ में आ जाएगा। अनुशासन जो है शब्द कांग्रेस के लिए है ही। कांग्रेस में गुटबाजी और अनुशासनहीनता ये तो उसके जन्म से ही शुरू हो चुकी। आप बताइए, अनुशासनहीनता कब हमारे विद्यालय भी कांग्रेस के खिलाफ कैसे करके जो है, कांग्रेस को अर्जुन सिंह को बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए। आप इसको अनुशासनहीनता के कारण भी कांग्रेस हारी इस चुनाव में, ये एकमात्र कारण नहीं हो सकता। अब जैसे इस बात कही सचिन पायलट ने कि पार्टी जो है लोगों तक जाने का प्रोग्राम है। सर आज आपको सब कुछ विकास के घोषणा है तो क्या हुआ? अब आपको पता चल रहा है कि पार्टी को लोगों तक जाना चाहिए, यानी आप पार्टी की पहुंच लोगों तक नहीं थी। देखिए, शहरों की पार्टी चलाती थी भाजपा को कभी भी गांव ग्राम पंचायतों के साथ नहीं पाया जाता था। अर्जुन सिंह ने ग्राम पंचायत के चुनाव अनाउंस किए, पार्टी जो है भाजपा गांव गांव तक पहुंच गई। और आज ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसके पंचायती चुनाव हुए, तो पंचायत स्तर के चुनाव में तो भाजपा ने वो करिश्मा कर दिखाया है कि कांग्रेस का जो गढ़ था, इस गढ़ जो है अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ था, तो छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक भाजपा पहुंच गई। जहां पर कभी जीते नहीं वहां पर भी भाजपा जीत रही है। तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए भाजपा वहां पहुंच रही है, उसके साथ साथ कांग्रेस वहां से दूर हो रही है। अब आप अनुशासनहीनता की बात बता रहे, 2.5 साल तक जो है वो आखिरी 2.5 साल में वो ये बाबा एक जगह के बीच में जो कुर्सी की वो क्या थी? अनुसूचित अनुशासनहीनता के कारण आपके पास 3 प्रदेश थे जहाँ पे आपकी सत्ता थी, पंजाब कह लीजिए, राजस्थान कह लीजिए, छत्तीसगढ़ कह लीजिए। इन दोनों प्रदेश में क्या हुआ? अमरिंदर सिंह को हटा दिया आपने, वहाँ पे सिद्धू को बैठा दिया, वहाँ पे सचिन पायलट और अशोक गहलोत करते रहे। यहाँ छत्तीसगढ़ में सुरेश बाबा और मुकेश जो है उनके बीच में जो विवाद दिखा, ये अनुशासनहीनता नहीं। और आप अनुशासन की कार्रवाई करेंगे तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जो बोल रहे हैं कि भाई आपके कारण हम हार गए। सवाल इस बात का है कि पार्टी को ये देखना पड़ेगा कि मर्द है कहाँ।
मर्द जड़ में है, हमारी जड़ में है, और आप पेड़ पत्ती और टहनी काट रहे हो, उससे क्या होगा? आपको आपके अनुसार से जो आपके जो संगठन है, अनुसांगिक संगठन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जो NSI, जो युवक कांग्रेस, जिस युवक कांग्रेस की बात पर जो है कांग्रेस की सरकार बनती थी, एक NSI और जो कांग्रेस का आपने किनारे कर दिया, चाहे संजय पाठक हो, चाहे अजय शुक्ला हो, मोहम्मद अकबर हो, अरुण वोरा हो, उदय मुदलियार अब तो नहीं रहे, जरूरत से वो भी नहीं रहे, लेकिन ये सारे नेता जो है युवक कांग्रेस से निकले। आपका जो स्टूडेंट विंग है, जो नर्सरी होती है लीडरशिप की, आपने उसको खत्म नहीं कर डाला। तो आप नए लीडर लाएंगे कहाँ से? अगर आपके पास एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बांस की पत्ती है और बांस की गड्डी है, आप फेंका गए, ये पत्ता ठीक नहीं है, दूसरा पत्ता, अरे गड्डी तो वही है जिस गड्डी से आप हार चुके हो। आपको नए लीडर भी खड़े करना पड़ेगा जिनकी सोशल वैल्यू है, जो लोगों तक जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अलावा जो सचिन पायलट जो विचार मंथन करते, मैं तो उनको पैराशूट लैंडिंग ही मानता हूँ। अगर वो लीडर होते हैं, वो यहाँ 3-4 दिन रुकते, 3-4 दिन गाँव का दौरा करते, छत्तीसगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हवाई जहाज करते हैं, राजीव भवन आते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, फिर दिल्ली चले गए। अरे आप जाओगे तो सही। और फिर उनकी लीडरशिप में देखेंगे राजस्थान में उन्होंने क्या किया था। अनुशासन उनका भी खुद निकाल रहे हैं, वो अनुशासन कैसे दिखाएं? ठीक है, एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूं रुपेश जी, मैं पिछले कई दिनों से ये देख रहा हूं, आज लेकिन ये विषय फिर से आ गया कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। ये बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पर बड़ा आंदोलन करेंगे, ये भी आपकी रूपरेखा में शामिल है। लेकिन सर रुपेश जी, एक बात बताइए, मैं तो अभी लगातार विधानसभा में देख रहा था, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पुलिस भर्ती का मामला हो, खुद चरणदास महंत ने भारतमाला प्रोजेक्ट में CBI जांच की मांग की थी सरकार से। पुलिस भर्ती परीक्षा के मामले में आपके विधायक ने गृह मंत्री से CBI जांच की मांग की थी। मतलब अचानक विश्वास जाग गया CBI पर, वो अब पाक साफ हो गई। अब उसी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ आप कह रहे हैं कि फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे, तो विश्वास है कि नहीं? अगर विश्वास नहीं है तो वो नेता प्रतिपक्ष खुद क्यों कह रहे थे कि CBI से जांच कराइए भारतमाला प्रोजेक्ट की? क्यों आपके विधायक कह रहे थे कि पुलिस भर्ती बड़ा घोटाला है, इसकी CBI जांच कराइए? समय समय की भैया, जैसे एक बार कह रहे थे भैया, आप ये बताइएगा, कई बार ये बातें सुनी हैं, फिर वो एक चर्चा के दौरान ये शब्द आया था कि आप अपनी इच्छा से, अपनी सुविधानुसार कभी तोता, कभी मैना, कभी बगुला, कुछ भी बना लेते हैं। तो अचानक इतना विश्वास कैसे जाग गया? लेकिन आपकी सूची में फिर उनके खिलाफ आंदोलन है, दुरुपयोग के खिलाफ। तो आप कैसे तय करेंगे कि जब वो जांच करने जा रहे हैं, जिनकी आप मांग कर रहे हैं, तब सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? रुपेश जी। संजय जी, जिस प्रकार से CBI जांच की बात भाजपा ने करी जी, और उसके बाद PSC के मामले में CBI को सौंपा, उसके बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने CBI पर एक तरह से बिल लगाया, बिना राज्य सरकार के सहमति के CBI कोई मामले की जांच नहीं करते। ये भाजपा का पूरा चरित्र है। यदि भाजपा को CBI की, कांग्रेस तो केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे ईडी जितनी भी कार्रवाई कर रही है, ईडी के जितने मामले दर्ज हुए हैं, प्रकरण दर्ज हुए हैं, उनमें आप निर्णायक तुम्हें कन्विक्शन जो सजा के कितने मामले हुए हैं, वो मुश्किल से 2 से 3% हैं। इससे ये पूरी तरह से साबित होता है कि ईडी के मामलों में जांच एजेंसी पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होती है और जिनके आरोप लगाया जाता है वो माननीय न्यायालय से वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अभी CBI के बारे में बात कर रहे हैं, तो CBI जांच कराने में भाजपा को गुरेज क्यों? नहीं, आप ये बताइए, मतलब आप ये कह रहे हैं रुपेश जी, ईडी पर विश्वास नहीं है, CBI पर विश्वास है, आप ये कह रहे हैं ना? संजय जी, भाजपा ने CBI पे भरोसा किया। जिस प्रकार से PSC के मामले के फाइल को देने में भाजपा कोताही बरतती रही, CBI करने को पत्र लिखने पड़े। नहीं, वो तो छोड़िए, वो तो आप तो उसको केंद्र का तोता कह रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, छोड़िए। आप तो बिल्कुल विरोध में खड़े हुए थे, लेकिन अब कह रहे हैं नहीं, CBI से जांच करवाइए। तो कह रहे हैं ठीक है, ईडी के बारे में कह रहे हैं कि अधिकतर मामले जी, जिस प्रकार से CBI, IT और ईडी के मामले विपक्षी दल के नेताओं पर एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई की गई है, यदि आज भाजपा ही चाहते हैं, यदि भाजपा की सरकार है, तो क्यों नहीं केंद्रीय एजेंसी भारतमाला
भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की योजना जी। है और केंद्र सरकार की योजना में भ्रष्टाचार हुआ है तो क्यों सीबीआई जांच कराते नहीं, सीबीआई जांच कराने से क्यों पीछे हटते हैं? हम ये कह रहे हैं कि यदि आपको सीबीआई पे भरोसा है, जी। केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना का 300 करोड़ घोटाला हुआ और मात्र और उसमें भी आप एफआईआर करने से पीछे हट रहे हैं, मात्र निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं, ईओडब्ल्यू को दे रहे हैं। ईओडब्ल्यू में चिंतामणि महाराज का नाम होने के बाद भी किस प्रकार से रुपेश जी हटाया गया, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। जी रुपेश जी, क्या है ना, इसका जवाब देने में मैं नहीं बैठा हूं, वो तो चौहान जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको जो ये जवाब मिला है ना ईओडब्ल्यू वाला कि सीबीआई नहीं भाई ईओडब्ल्यू कराते हैं, तो कुछ नहीं है, वो आपके ही शब्द इस सरकार ने दोहराए हैं, आपकी सरकार के शब्द इस सरकार के मुंह से निकले हैं कि भाई अगर हम अपनी ही जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं करेंगे तो लोग उस पर कैसे भरोसा करेंगे, तो पहले हम ईओडब्ल्यू पर भरोसा करते हैं, जांच करवा लेते हैं। मतलब आपके ही सरकार का ये शब्द निकलता है, समय समय पर सरकारों के मुंह से यही शब्द निकलता है, फिर बाद में ये सब जब हो जाता है, जब इधर उधर सब तार इतने बिखर जाते हैं, तब वो एजेंसियां केंद्रीय आती हैं जो माथा पीटती हैं कि अब कहाँ से जोड़ें, क्या करें। चलिए जवाब दीजिए चौहान जी जो कह रहे हैं, लेकिन एक बात और बताइए, मूल बात तो संगठन और उससे जुड़े विषयों का था। जीत एक नशा है, चौहान जी सिर चढ़कर बोलता है, और मैं तो कह रहा हूँ 4 नहीं 5 लगातार जीत, ये तो 3 हैट्रिक बोलते हैं, मतलब हैट्रिक नहीं 5 है ना। विधानसभा है, लोकसभा है, उपचुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, 5 है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जीत के नशे में आ गए आप और वही कहानी फिर से आ गई। हालांकि वो कहानी बदल चुकी है, लेकिन वही पुरानी कहानी आ गई, खरगोश और कछुआ रेस। देखिए संजय जी, इसमें एक फर्क है जी। जो खरगोश की बात बोल रहे हैं उसमें एक फर्क है जी। कि हम लगातार 5 रेस जीते हैं, वही ये रेस चल नहीं रही, तो सुस्ताने थोड़ी बैठ जाएंगे, थोड़ा आराम करने नहीं 5 रेस जीत चुके हैं, अभी तो हमारा काम चालू हुआ जी। जिसके जनता ने हमें चुना है वो काम चालू हुआ है आज के बाद। मतलब जब विधानसभा के लिए चुना था तो हमने विधानसभा में बहुत अच्छा काम किया, जिसका हमारे को आशीर्वाद मिला। जो हम पहले 10 सालों से काम करते हैं आ रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो हमारे को जनता ने फिर दिया। उसके बाद मध्यावधि चुनाव में दिया, नगरीय निकाय चुनाव में दिया, उसके बाद पंचायत राज में दिया। तो ये काम जो है हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का हर जनप्रतिनिधि, हर कार्यकर्ता, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का ये जो मिलता है वो एक पद नहीं, वो एक दायित्व तो होता है, ये समझ के करता है। और उस चीज को, उस कार्यों को एक्चुअल में जनता किसी की नहीं होती संजय जी। जनता जो उसके लिए सही जनप्रतिनिधि है, जो उसके लिए सही पार्टी है, जो उसके लिए कार्य कर सकती है, जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से आज उसके लिए सही है, उसको वो वोट दे के आती है, उसको वो चुनती है कि ये हमारे लिए आगे चल के सही कार्य कर सकता है जी। ठीक है, मैं एक बात पूछ लेता हूं, पहले मैं रुपेश जी से एक बात पूछ लूं, ये बात मैं भूल गया था। ये जो बैठक हुई है, मंथन हुआ है रुपेश जी, इसमें क्या कुछ बात हुई है नेतृत्व परिवर्तन की बदला जाएगा? क्योंकि मैं सुन रहा था कि फिर बाबा की बात आ रही थी, कुछ लोग बता रहे थे, अब अंदर क्या हुआ ये तो आप ज्यादा जानेंगे, कुछ ऐसा निकला हो तो थोड़ा हमारा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। संजय जी नेतृत्व परिवर्तन शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है। हाँ तो आके बैठे थे ना, उन्हीं के दूत तो आके बैठे थे, उनके ही प्रतिनिधि तो आकर बैठे थे। लेकिन तो संदेश लेकर आए थे क्या? आज जो रायपुर में जो निर्णय हुआ है, रायपुर में जो बैठक हुई है जी, वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। प्रत्येक निर्णय पर मजबूती से कार्य होगा और भाजपा की ईंट से ईंट बचाने में कांग्रेस कोताही नहीं बरतेगी जी। मतलब आप इंतजार कर रहे थे आज की बैठक का, आज की बैठक के बाद ही उठेंगे, सब कुछ करेंगे। चलिए मैं एक अंतिम प्रश्न जी। जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व आकर के हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं, हम उसके अनुसार में कार्य करने के लिए संकल्पित मन से कार्य करते हैं। ठीक है अनिल जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि समय की बाध्यता है
ये पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि ये जो बार बार ये बातें हो रही हैं, रोड मैप 2 महीने में तैयार किया जाएगा, ठीक है, देरी से ही आप कह रहे थे, जैसा वो भी हम सुन रहे थे, बार बार बहुत से ऐसे विषय आए थे, लेकिन ये एक बताइएगा कि ये जो पूरी बैठक है, मतलब इसको एक सार के रूप में मैं रुपेश जी से पूछ रहा था, बार बार यही उत्तर आता है कि भाई ये तो आला कमान का काम है, लेकिन आला कमान के प्रतिनिधि आकर बैठे थे इस बैठक में, तो जरूर वहाँ से कुछ लेकर आए होंगे, संदेश, रणनीति, जैसा भी। क्या लग रहा है आपको इस चर्चा में? एक बात ये महत्वपूर्ण है, क्या लगता है आपको कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन पीसीसी में आपको कुछ ऐसा कुछ सुगबुगाहट कुछ नजर आ रहा है कि होने वाला है आने वाले दिनों में? मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कह रहा था कि आपके पास जो सांस की गद्दी है, आप उसमें सारे पत्ते आजमा चुके हैं। नया पत्ता तो आपको लाना नहीं है, उसी ताश की गद्दी से खेलना है, तो पत्ते बदलने से क्या बाजी बदल जाएगी? बाजी बदलना है तो आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, आपको जनता से जुड़े मुद्दे उठाना पड़ेगा, आप किसान को क्या तकलीफ हो रही है वो देखना पड़ेगा, युवाओं को क्या तकलीफ हो रही है वो देखना पड़ेगा, बेरोजगारों को क्या तकलीफ हो रही है वो देखना पड़ेगा। आप एक ईडी और सीबीआई के खिलाफ आंदोलन खड़ा करके आप क्या पाएंगे? ये मुद्दा आज से नहीं, 2-3 लोकसभा चुनाव में चल चुका है। अरे वो छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो 2 बार फेंकता तो बोले बॉलर अरे रन तितली बॉल से कॉलर चेंज कर देता। तो आप अपने मुद्दे चेंज करेंगे क्यों नहीं करेंगे? तो आज भी आप वो सेंट्रल एजेंसी की गाली बकते रहेंगे, अरे आपके सेंट्रल एजेंसी की गाली बकते तो कहते नहीं हमको जांच भी चाहिए। कांग्रेस को वापस जो है फिर से एक बार, जैसे भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष रहते खड़ा किया था, संगठन को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। सत्ता के साथ सत्ता की बुराई आती है, 5 साल जब कांग्रेस की सत्ता रही, इसमें सत्ता के साथ सत्ता की बुराई आई, बहुत सारे कागजी शेर जो है वो संगठन में गिर गए या घुसा लिए गए। आप उनको सबको दूर करके जो जनता से जुड़े लोगों को जब तक आप सामने नहीं लाएंगे, जब तक आप जनता से बात नहीं करेंगे, जब तक आप जनता के पास नहीं जाएंगे, जनता आपको आशीर्वाद देने वाली नहीं। इस तरह की बैठकों का ये पहली बैठक कहेगी। विचार मंथन हर चुनाव में हारते हैं, हर चुनाव में विचार मंथन होता है, मंथन तो हार का ही होता है, परीक्षा हार की होती है, जश्न तो जश्न होता है। वो भाजपा वहां मनाई रहे जश्न, बता रहे हैं कि भाई हम तो अभी फैसले नहीं, हम तो दौड़ेंगे, 5 कहिए मार के टटवाई मारेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए लगातार निरंतरता की बात है। आपको जनता ही चुनाव में फैसला देती है, अंतिम फैसला जनता का होता है, तो आपको जनता को न टटोलना पड़ेगा, जनता से जो कांग्रेस की दूरी बढ़ी है उस दूरी को कम करना पड़ेगा, और इसमें कोई शक नहीं, आपको जनता के पास जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। वही एक मेरे मित्र जब चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे, विधानसभा में मिले थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस की जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान उनके ही भीतर है, कहीं बाहर नहीं खोजना पड़ेगा, आप भीतर ही एक बार देख लीजिए, सारे समाधान आपको मिल जाएंगे और आपको कहीं कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसी एक बात हो रही थी नेतृत्व की, नेतृत्व वैसे कुछ नहीं होता है, एक व्यक्ति ज़मीन पर पूरी सड़क भी नाप ले कुछ नहीं होता है। मूल ये होता है, स्ट्रेंथ जो होता है, ताकत जो है कार्यकर्ता है। मैंने एक डिबेट में कहा था कार्यकर्ता ही करता, वही सब कुछ करता है। नेतृत्व का काम ये है कि वो जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल हमेशा ऊपर रखे, 7वें आसमान पर रखे। हर कार्यकर्ता को ये लगे कि उनका नेतृत्वकर्ता, उनका मुखिया उनके साथ, उनके बगल में खड़ा है, उन्हें लगे कि हर विपत्ति में वो साथ है। विपत्ति मतलब कोई भी अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसी बातें आती हैं उनके साथ खड़ा है। तो नेतृत्व का सिर्फ इतना ही काम होता है कि अपने कार्यकर्ताओं में दम जोश भर कर रखे, कंधों की वो रगड़ रखे, वो उत्साह रखे और सड़कों पर चलने का, निकलने का, आंदोलनों में जुट जाने का मादा भर दे। बस यही नेतृत्व है। अगर वही नेतृत्व करने में सक्षम हो जाए पार्टी का शीर्ष पर बैठा अधिकारी, तो मान लीजिए पार्टी चलेगी साहब, ठीक चलेगी। चलिए, समय की बाध्यता है, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। केश चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, रुपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ ही साथ अनिल पुसतकर जी आप भी हमारे साथ जुड़े, समझाया, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसी बात है कि कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक हुई, बड़ी बैठक इन मायनों में कि लगातार हार के बाद इन हारों की समीक्षा के लिए जो बैठक हुई, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, और इस कमेटी की बैठक से बहुत कुछ निकला। बताया जा रहा है कि एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है, 9 महीने के भीतर रोड मैप तैयार कर उस पर चला जाएगा, 9 महीने के भीतर उस पर कहिए कि उसको
धरातल पर उतार दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ विभिन्न कार्यक्रम आंदोलन भी आयोजित किए जाएंगे। कुल मिलाकर पार्टी को रिचार्ज करने वाली बात है, जनता तक पहुंचने की बात है, क्योंकि जैसा सचिन पायलट ने कहा कि हम जनता तक पहुंचेंगे, हम जनता का इंतजार नहीं करेंगे, हम जनता तक पहुंचेंगे। ये उन्होंने कहा कि हम जनता तक पहुंचेंगे। कुल मिलाकर ये रणनीति का हिस्सा है कांग्रेस की। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, संगठन में जो बातें चल रही हैं, कैसा हेरफेर होता है, किन पर कार्रवाइयाँ होती हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देखना होगा कांग्रेस का स्वरूप, उनकी रणनीति धरातल पर कैसी दिखाई देती है, किस रूप में दिखाई देती है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।